हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमें गिवन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन हैं और हमें इनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है। जैसे सपोज हम एक नंबर लें 4 और इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमें एक्सप्रेस करना हो तो देखिए हम इसके पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 4 के अगर प्राइम फैक्टर निकालें तो ये होगा 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। मीन्स 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। ये 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 ही आएगा। और 2 मल्टीप्लाई 2, देखिए बेस है 2 और ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है वो आ जाता है इसके पावर में। तो 2 मल्टीप्लाई हुआ है 2 टाइम्स तो ये 2 आ जाएगा इसके पावर में। और ये जो है 2 रेज टू दी पावर 2, यही है आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो इसी तरह हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करना है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। सपोज नंबर है 32 और इसे हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 32 के हम अगर प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा 16। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2। लास्ट में 1 आ गया है तो हमारा ये प्राइम फैक्टर वाला काम खत्म हो गया है। मीन्स 32 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 32 को हम लिख सकते हैं, कितनी बार है हम ये काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए हमें इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे लिखना होता है। ये बेस है, ये 2 है, ये बेस है और ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ये पावर में आ जाता है। तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 2 तो 5 आ जाएगा ऊपर पावर में और ये आ जाएगा आपका 2 रेज टू दी पावर 5। यही है आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसी तरह से आपको जो गिवन क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट करने हैं और उन्हें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 512। तो 512 के हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 512 इसके हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर वो 2 होता है, तो हम पहले 2 से देखेंगे ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। इसके लास्ट में आ रहा है 2, मीन्स ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो हम डिवाइड कर लेते हैं पहले 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, ये 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर लास्ट में 6 आ गया है, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से 1 बचा, ये 16 हो गया, 2 8 जा 16। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2। लास्ट में 1 आ गया है, मीन्स हमें इसके प्राइम फैक्टर मिल गए हैं। तो 512 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 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 2। इन सबको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 512 ही आएगा। तो 512 को पहले हम इस तरह से लिख लेंगे,
हम एक बार काउंट कर लेते हैं, हमें लिखने में इजी हो जाएगा। कितने टाइम्स आया है 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखिए ये 2 है बेस, तो ये हम 2 लिख लेते हैं, और 2 कितने टाइम्स आया है वो इसके पावर में आ जाएगा। तो हम काउंट कर लेते हैं एक बार फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम्स जो है 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 9 आ जाएगा इसकी पावर में, तो हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 9। यही आपका आंसर होगा। ये 2 रेज टू दी पावर 9, यही एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 343। इसके भी हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो चलिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं। यह है 343। तो देखिए 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि नंबर के लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से कैसे पता लगता है कि कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हम इनके सारे डिजिट का सम कर लेते हैं, और जो सम है वो 3 की अगर टेबल में आ रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो सम करके देख लेते हैं। 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 आ गया है, लेकिन 10 तो 3 की टेबल में नहीं आता है, मीन्स ये 3 से नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद आता है 5, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 5 किस नंबर से डिवाइड होगा? देखो, अगर लास्ट में 0 या 5 आएगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, लेकिन इसमें ना 0 है ना 5 है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब प्राइम नंबर आ जाता है 5 के बाद 7, ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। मुझे कैसे पता लगा? 7 का क्यूब मुझे मालूम है 343 होता है, मीन्स ये 7 की टेबल में आएगा। आप चाहे इसको रफ में भी कर सकते हैं। देखिए रफ में करके देख लेते हैं, 7 से इसको डिवाइड पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम रफ में कर लेते हैं। देखिए 7 4 जा 28, और 14 में से 8 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 6। यहां तो हमने एक 1 ले लिया था, 2 बचा, 2 - 2 कुछ नहीं। फिर यहां से हम 3 उतारेंगे, और 7 9 जा 63। तो देखिए पूरा डिवाइड हो गया है, और 49 टाइम्स। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे 343 को, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 49। अब फिर हम 49 को डिवाइड करेंगे, ये 7 की टेबल में आता है, 7 7 जा 49। उसके बाद 7 बचा है, तो 7 1 जा 7, 1 आ गया है, तो हमारा काम खत्म। मीन्स 343 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। तो चलिए लिख लेते हैं 343, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। अब हमें इन्हें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए 7 तो बेस है, उसको हम लिख लेंगे, और 7 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है वो पावर में आ जाता है। 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 यहां पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 रेज टू दी पावर 3। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 729। हम वही करेंगे, 729 के पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो चलिए 729 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 9 आया है। 2 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आए। अब बचा है इसके बाद प्राइम नंबर, इससे बड़ा 2 के बाद 3। तो 3 से देखेंगे कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए हम इन सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे, और उसका जो सम आएगा वो अगर 3 की टेबल में आता होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए करके देखते हैं। 9 और 2 11, 11 + 7 18, और 18 जो है 3 की टेबल में आता है, 3 6 जा 18, मीन्स ये जो नंबर है 729 ये 3 से डिवाइड होगा। तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, इसके बाद यहां 1 बचा, ये 12 हो गया, 3 4 जा 12, फिर 3 3 जा 9। आप इसको रफ में भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप ये काम रफ में भी कर सकते हैं। इसके बाद ये फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। इसके बाद ये फिर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है,
3 2 जा 6, यहाँ से 2 बचा 21 हो गया, 3 7 जा 21। इसके बाद ये फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 जा 27। इसके बाद फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9। इसके बाद ये फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3। अब जब 1 आ गया तो हमारा काम खत्म हो गया है। तो हम 729 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हम यहां लिख लेंगे इसको 729 को हम लिख लेंगे। एक बार हम ये काउंट कर लेते हैं ताकि लिखने में हमें इजी हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है 3 मल्टीप्लाई हुआ है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे लिखना है। ये 3 है बेस, तो इसको यहीं लिख लेंगे और इसके बाद ये 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है वो पावर में ऊपर आ जाता है। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो इसके पावर में आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर 6। इसी तरह आपको पावर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इस नंबर को एक्सप्रेस करना है। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट नंबर 4। इसमें हमें गिवन है 3125। तो चलिए इसके पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 3125 इसके हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 3 से डिवाइड का हम पता कर लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 3 11। तो 11 3 की टेबल में नहीं आता है, मीन्स ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद प्राइम नंबर आता है 5। तो 5 से देखिए लास्ट में मैंने बताया था अगर 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके लास्ट में है 5, मीन्स ये नंबर 5 से पूरा डिवाइड होगा। तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं। 5 6 जा 30, यहाँ से 1 बचा, ये 12 हो गया। 5 2 जा 10, फिर 2 बचा 25 हो गया। 5 5 जा 25। इसके बाद फिर लास्ट में 5 आ गया है तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, यहाँ से 1 बचा, ये 12 हो गया। 5 2 जा 10, फिर यहाँ 1 बचा, ये 15 हो गया। 25 हो गया, तो ये 5 5 जा 25। इसके बाद देखिए लास्ट में फिर 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 2 बचा, ये 25 हो गया। 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, लास्ट में 1 आ गया तो हमारा काम खत्म। अब हम 3125 को कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो लिख लेते हैं 3125 इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। एक बार हम काउंट जरूर कर लेंगे ताकि मिस्टेक ना हो। 1 2 3 4 5 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 टाइम्स है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे लिखेंगे। ये है बेस 5, तो इसको उतार लेंगे। इसके बाद ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है वो हम पावर में लिख लेते हैं। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो ये जो है इसके पावर में आ जाएगा 5। इस तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस कर लेंगे। यही आपका आंसर होगा। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।